नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम महादेवी वर्मा की कविता यह मंदिर का दीप, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 5 के अंतर्गत और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी सिलेबस के अंतर्गत लगी हुई कविता है। इसके साथ साथ ही ये भारत के अनेक विश्वविद्यालय के स्नातक और प्रस्नातक हिंदी सिलेबस के अंतर्गत लगी हुई भी कविता है, चाहे वो विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो। तो इस अर्थ में ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता हो जाती है। आज हम इस कविता पे बातचीत करेंगे। कविता का जो शीर्षक है यह मंदिर का दीप, तो इसमें मंदिर और दीप दो शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, जिसमें मंदिर जो है वो शरीर, जीवन और परमात्मा के प्रतीक के तौर पे समझा जा सकता है। दूसरा, दीप जो है वो आत्मा के प्रतीक के तौर पे लिया जा सकता है। इसके अन्यथा एक और अर्थ में हम इस कविता के शीर्षक को समझ सकते हैं, जो कि हमारे निजी जीवन से भी जुड़ा हुआ संदर्भ है, जिसमें हम कविता में मंदिर को अपना घर अर्थात अपना वो कमरा समझेंगे जो जिस कमरे में हम पढ़ते हैं, और जो दीप है वो स्वयं खुद को समझेंगे और खुद को दीप की जगह रख के इस कविता को समझेंगे। कविता कुछ यूं है कि यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। अर्थात ये मंदिर का जो दीप है इसे नीरव जलने दो, यानी कि खामोशी के साथ जलने दो। खामोशी के साथ जलने का मतलब ये है कि निर्बाध गति का वर्णन है। निर्बाध गति का मतलब ये जो दीप है इसे बिना किसी हस्तक्षेप के निरंतर जलने दो। और ऐसे में जो अर्थ निकल के आ रहा है कि हमारी चेतना का विकास जो है वो निरंतर विकसित परिवेश में आगे बढ़ने दिया जाए। आगे महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को सत सत लय से भर। यहाँ स्थितियों का दो तीन स्थिति का वर्णन कर रही हैं कि रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को सत सत लय से भर। था जब था कलकंठों का मेला बिहसे उपुल तिमिर था खेला अब मंदिर में इष्ट अकेला। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। अर्थात पहला जो स्थिति है रजत शंख घड़ियाल स्वर्णवंशी बीड़ा स्वर, तो उस मंदिर में जो शंख और घड़ियाल है वो रजत यानी कि चांदी के रंग के हैं, और वंशी और बीड़ा जो है वो सोने के रंग के हैं। और गए आरती बेला को, और वो आरती के समय में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और सत सत लय से भर यानी कि सैकड़ों लय से भरे हुए सुरों के साथ आरती का गुंजन हो रहा है। जब था कल कंठों का मेला, ये दूसरी स्थिति का वर्णन ये है कि जब था कल कंठों का मेला बिहसे उपुल तिमिर था केला। यानी कि जब आरती का समय है, कंठों का मेला यानी कि लोगों का जो भीड़ है, एक मेला लगा हुआ है लोगों का आरती के समय, उस समय तिमिर के अंधकार में भी मूर्तियां जो है वो खुश होती हुई नजर आ रही हैं। और अब जो कह रहा है कि अब मंदिर में इष्ट अकेला, अब समय आगे बढ़ चुका है और ये जो आरती का समय वो बीत चुका है, और ऐसी स्थिति में जो है कि इष्ट जो मंदिर में अकेला बचा हुआ है। इसे अजीर का शून्य गलने को गलाने दो। अर्थात अजीर का मतलब है आंगन से, और शून्य यानी कि अंधेरों को गलाने के लिए गलने दो, यानी कि ये जो आंगन में शून्य रूपी अंधेरा जो फैले हुए हैं, अंधकार जो है, इसको मिटाने के लिए इस दीप को निरंतर जलने दो। आगे लिखती हैं कि चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली पणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झरे सुमन बिखरे अच्छत सित झरे सुमन बिखरे अच्छत सित धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित तम में सब होंगे अंतरहित
सबकी अर्चित कथा इसी लव में पलने दो। अगला जो बंध है वो यूं है कि चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, अर्थात जो भक्तों के पद चिन्ह हैं वो उस दरवाजे मंदिर के चौखट पे दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। और प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, अर्थात चंदन का लेप लगाए हुए चौखटों पे जब हम माथा टेक रहे हैं, उसकी बात इस लाइन में है कि प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, कि चंदन का लेप लगाए हुए चौखट पर माता को टेकते हुए झरे सुमन बिखरे अच्छत से, चारों तरफ फूल झरे, वो अच्छत फेंके गए हुए हैं। धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित, धूप की बत्तियां जल रही हैं, कोई अर्घ दे रहा है, कोई नैवेद्य, मतलब अनंत प्रयास करते हुए सब कोई अपनी निजी संतुष्टि के लिए अपना बेस्ट देना चाहता है भगवान, उस मंदिर भगवान के सामने खड़ा होके। इसका अर्थ यहाँ से लिया जाए कि हम जब अपने विद्यार्थी जीवन में, यानी कि हम यानी कि दीप, और मंदिर यानी कि हमारा स्टडी रूम, तो हम जब अपना अपने तमाम परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे रहते हैं, तो हम भी उसी धूप अर्घ नैवेद्य के प्रतीक के तौर पे हम तमाम किताबें, तमाम नोट्स को पढ़ते हैं और अनंत प्रयास में लगे रहते हैं, अर्थात अपनी संतुष्टि के लिए अपना बेस्ट देते हैं उस एग्जाम में जाके। ऐसे ही लोग उस मंदिर में भी जाके अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तम में होंगे सब तम में सब होंगे अंतर्हित, यानी कि अब अंधेरा में तम में होंगे सब अंतर्हित, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं अब वो अंधेरा में समाएंगी, अर्थात रात होने वाली है। तब कहते हैं कि सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। रात होने वाली है, अर्थात सब लोग जाके जो इष्ट देव से अपनी अपनी जो मुरादें हैं, अपनी अपनी जो मांग है, वो जो बोल के आए हैं, उनकी अर्चित कथा यानी कि जो हम मन्नत मांगे हुए हैं, उसको इस अकेले बचे दीपक की लौ में पलने दो। अर्थात इसको अगर विद्यार्थी जीवन से जोड़ के देखा जाए तो जब हम पढ़ते हैं तो हमसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, तो उस उम्मीदों को हम अपने संघर्ष में और अच्छे तरीके से एक सकारात्मक रूप में अपनाकर और नए जोश जुनून के साथ पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये जो मन्नतें हैं इसको इस लौ में पलने दो और इस दीप को जलने दो। आगे कहती हैं कि पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समिधा सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कणकण का स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी। अर्थात आगे कह रही हैं कि पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, यानी कि जो पुजारी है और विश्व सो गया। आप पुजारी का जो एक अपना काम होता है वो एक शिक्षक की भांति होता है। जैसे एक शिक्षक को हर हाल में छात्रों की आवश्यकता पड़ती ही है अपनी शिक्षा को प्रदान करने के लिए, वैसे ही पुजारी को भी भक्तों की आवश्यकता पड़ती है अपनी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो कह रहा है कि पल के मन के फेर, यानी कि वो अपना जो भी पूजा और साधना है, माला फेरने का जो कार्य है, उसको करते करते अब सभी लोगों के जाने के बाद पुजारी भी थक गया है और वो सो रहा है, सोने को मतलब नींद से उसमें मदमस्त है और सो गया है। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। प्रस्तर का मतलब पत्थर जिसके मंदिर बने हैं, और प्रतिध्वनि का इतिहास यानी कि जो अभी कुछ समय पहले आरती और बहुत सारे धूप अर्घ और नैवेद्य के अपरिमित अंतर्निहित हो जाने, अच्छत और चौखटों पे चंदन का लेप लगाए हुए अंक लेने का बात कही गई, वो चीजें अब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, अर्थात जो प्रतिध्वनि है वो कहीं न कहीं पत्थरों के बीच जाके खो गई है। सांसों की समाधि सा जीवन, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसी सागर पंथ बन गया। ये दो पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि सांसों की समिधा सा जीवन,
समाधि सा जीवन, आप देख रहे हैं उपमा अलंकार है। मसीसागर का पंथ बन गया, यानी कि पहली पंक्ति में उपमा है, दूसरे में रूपक है कि सांसों की समाधि सा जीवन। ये जो जीवन है वो शांत हो रहा है, सांसों की समाधि, यानी कि जो सांस जो चल रहे हैं, जो निरंतर हमारे सांस चल रहे हैं, उसकी एक समाधि सा जीवन, यानी कि शांति में विलीन हो रहा है ये जीवन। मसी सागर सा पंथ बन गया। अब क्या कह रहे हैं कि मसी सागर, मसी जो शब्द है वो हम कबीर की सब साखी शबद रामायणियों में बहुत बार प्रयोग करते हुए देखते हैं। मसी का मतलब क्या है? स्याही से। और स्याही क्या होती है? काली होती है। और काली होने का मतलब क्या है? कि रात। स्याही काली होती है, स्याही जो है, मसी जो है वो काली होती है, अर्थात काली होने का मतलब रात से है। और ये रात जो है वो पंथ, यानी कि मसी सागर का पंथ बन गया। मसी सागर का पंथ बन गया, अर्थात ये जो काली घटा है वो पंथ बन गई, यानी कि मसी सागर का पंथ बन गया, यानी कि रात होने वाली है और ये रात हो गई है। रुका मुखर कण कण का स्पंदन, और ये जो स्पंदन है, मुखर कणकण का स्पंदन, यानी कि लोग चले गए हैं और किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, अर्थात अकेले जो दीपक की ज्वाला जल रही है, उस दीप को, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि वो दीप जो है वो आत्मा है, वो दीप जो है वो आत्मा है। और उस आत्मा को प्राण के रूप में ढलने दो, अर्थात उस दीप को निरंतर नीरव जलने दो। आगे कहते हैं कि झंझा दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, यानी कि जो ये रात है उसमें दिशाओं का कुछ पता नहीं चल रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब नींद से रात भी अब नींद से मदमस्त हो गई है और वो भी सो रही है, अर्थात रात भी अब सो रही है, रात भी सो रही है। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। और सबके चले जाने के बाद ये रात में एकमात्र बचा ये दीपक ही, और ये ज्योति ही एक प्रहरी के रूप में काम कर रहा है, और ये प्रहरी के रूप में यहाँ लगातार जगे हुए है, अर्थात जल रहा है। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभाचल। कहने का मतलब यह है कि जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, अर्थात जब तक अगले दिन की हलचल लौटेगी, तब तक ये जो दीपक है वो लगातार जलते रहेगा और जलते रहेगा, कोई इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और सबके जाने के बाद मंदिर में ये इसकी जो ज्योति है वो एकमात्र पुजारी बने प्रहरी के रूप में जल रही है। और रेखाओं में भर आभा जल, आप गांवों से अगर होंगे तो आप देखते होंगे कि गांवों में पहले एक दीपक बनता था जिसमें एक ऐसे बत्ती बनी होती थी, एक ऐसे जिसको हम गांव में डिबरी कहते थे। और उस डिबरी में हम देखते हैं कि एक बत्ती बनी होती है जो तेल को ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक रेखा बनाती है कि रेखाओं में भर आभाजल। तो उस रेखा आभाजल की बात बने, वो जो दीप है वो बना रहा है। कह रहा है कि दूत साँझ का इसे जलने दो, दूत साँझ का इसे प्रभाती तक जलने दो। प्रभात का मतलब क्या है? सुबह से। हम लोग देखते हैं तो कहते हैं क्या? सुप्रभात। कोई सुदोपहर नहीं कहता। तो ये कह रहा है कि ये साँझ में जला जो दीप है इसे प्रभाती यानी कि सुबह तक जलने दो और इसे चलने दो, अर्थात कि ये जो दीपक है उसको लगातार जलने दिया जाए, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। पूरी कविता को एक बार फिर से जब हम देखेंगे तो कवि कह क्या रहा है कि
ये जो मंदिर का दीप है इसे नीरव जलने दो। इस मंदिर में जब ये दीप है ये अजीर के यानी कि आंगन में फैले अंधकार को मिटा रहा है और उसको हमें अपने आप में समाहित करके गला रहा है, अर्थात गलने दो। आगे कह रहे हैं कि ये जो दीप है वो सबके चले जाने के बाद सबकी मन्नतों को इसके लौ में पलने दो, यानी कि इस दीप के अंतर्गत उसे और उस अर्चित कथा को ईश्वर इष्ट के प्रति जाने दो। आगे कह रहे हैं कि ये जो दीप है आगे की एकमात्र जो ज्वाला बची है लास्ट में सबके जाने के बाद मसी सागर सा पंथ यानी कि काली घटा रात हो जाने के बाद जो ज्वाला रूपी जो दीप की जो ज्वाला चल रही है उसको प्राण रूप में ढलने दो, अर्थात उस दीप को एक मनुष्य रूप में आगे बढ़ने दो, अर्थात आत्मा को विकसित चेतना के परिवेश में आगे बढ़ने दो। आगे कह रहे हैं कि ये जो दीप है ये दूध साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो और ये सांझ का यानी कि शाम के समय जला हुआ ये जो दीप है इसे सुबह तक जलने दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दीप और ये मंदिर का दीप ये कविता समझ में आई होगी। इस कविता में को पढ़ने के बाद हम एक लाइन पे एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस कविता में हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जलने को भी जलने में भी आनंद की अनुभूति को खोज रही हैं, अर्थात निराशावाद में भी जिजीविषा समाये हुए एक कविता अपने आप में एक सकारात्मक पहलू को उधेड़ रहा है कि महादेवी वर्मा इस कविता में भले ही निराशा निराशा के रूप में जल रही हैं पर उसमें भी आनंद खोजते हुए जिजीविषा को प्राप्त करने की चाह लिए हुए उस दीप को निरंतर जलने की बात कर रही हैं। तो ये कविता यूजीसी नेट और तमाम आयोग के और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ आई होगी और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि उस प्रतिक्रिया से हमारा मनोबल और बढ़ता जाता है और हम लगातार इस चल रही साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम लगातार कवियों और लगातार साहित्य के विभिन्न टॉपिकों पे विभिन्न विषयों पे बातचीत करते आगे और भी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।